हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रूट वाली संख्या का जोड़, घटाव, गुणा और भाग के बारे में। ठीक है, हम लोग रूट वाली संख्या का जोड़, घटाव, गुणा, भाग कैसे करते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने कुछ प्रश्न लिए हैं, मैंने 5 यहाँ प्रश्न लिए हैं। पांचों क्या है, जोड़ के प्रश्न है। ठीक है, घटाव भी करेंगे, गुणा भी करेंगे और भाग भी करेंगे। तो वीडियो को आप लोग स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ठीक है, बने रहेंगे आप लोग। सबसे पहला प्रश्न हमारा कि 3√2 प्लस में है √2 का मान क्या होगा। ठीक है, ध्यान देंगे आप लोग। यहाँ पे √2 कितनी बार है, तो √2 जो है 3 बार यहाँ पे लिखा हुआ है। 3 क्या है, गुणे में है ना हमारा, तो यहाँ पे 3 बार √2 है। और यहाँ पे √2 की बात करें, कितना लिखा हुआ है, 1 बार √2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 3 प्लस में 1 कितना होता है, 4 होता है। कितना होता है हमारा, 4 होता है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि 3 और प्लस का 1 कितना हो जाएगा, 4। √2 हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम दूसरा प्रश्न में। 5√7 प्लस में 2√7 है, यानी कि दोनों के अंदर रूट कितना है, 7 यहाँ भी है, यहाँ भी 7 है। यहाँ भी क्या था, 2 था, यहाँ पे 2 था। ठीक है, बाहर क्या वो मतलब नहीं करता है। ठीक है, बाहर क्या, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, यानी कि 5√7 यहाँ भी है और 2√7 यहाँ भी है। 2 और 5 को आपस में कर देंगे क्या हम लोग, जोड़। 2 और 5 कितना होता है हमारा, 7। ठीक है, और रूट के अंदर कितना हो जाएगा हमारा, 7। 7√7 कितना हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हाँ, ये प्रश्न जो है 3 नंबर, ध्यान देंगे आप लोग। यहाँ पे √12 है, यहाँ पे क्या है, √32 है। इसको कैसे ब्रेक करेंगे हम लोग। ठीक है, ध्यान देंगे आप लोग। ठीक है, इसको ब्रेक कैसे करते हैं, हम लोग क्या करेंगे, √अंडर जो हमारा कितना है, 12 है। 12 को ऐसे 2 कोफिशिएंट में लिखना है, तोड़ना है, ब्रेक करना है अभाज्य गुणनखंड में। ठीक है, कि जिसका एक का जो है पूरा पूरा वर्ग निकल जाता हो, यानी वर्गमूल निकलता हो। हम कह सकते हैं क्या, 4 गुणे में 3। ठीक है, 4 गुणे में 3, 12 हो गया। प्लस इसी प्रकार 32 को तोड़ेंगे। ठीक है, 32 को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 16 गुणे में 2 हो जाएगा। 16 गुणे में 2, 32। ठीक है, अब करेंगे इसको हल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 4 का वर्गमूल जो होता है 2 होता है। 4 का वर्गमूल कितना होता है हमारा, 2 होता है। ठीक है, यहाँ बराबर 4 का वर्गमूल होता है कितना आपका, 2। और √3, तो √3 छोड़ देंगे हम, क्योंकि √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। प्लस 16 का वर्गमूल कितना होता है आपका, 4। और √2 का वर्गमूल नहीं निकलता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 2√3 प्लस 4√2 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा, √3 प्लस √5, इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो ऐसे प्रश्न को जब रूट के अंदर दोनों क्या हो, अलग अलग संख्या हो। ठीक है, तो इस प्रश्न को हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं, √3 प्लस में √5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी क्या होगा, रूट के अंदर दोनों क्या अलग अलग संख्या है। अगर आप इसको इस फॉर्म में तोड़ सकते हैं तो तोड़ सकते हैं। ठीक है, तोड़ करके हल कर लीजिए। अगर नहीं तो आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, क्या, 3√5 प्लस 4√7, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये था कुछ जोड़ का। ठीक है, अब चलते हम लोग घटाव वाले में। तो ये है हमारा घटाव, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या है, 4√7 माइनस का 2√7 है। यहाँ भी क्या है, रूट के अंदर दोनों बल क्या है, सेम संख्या है। तो मैंने बताया था सेम संख्या रहेगा तो या तो जोड़ होगा तो जोड़ देंगे, घटाव रहेगा तो घटा देंगे। यहाँ पे क्या है, घटाव है, यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पे 7 कितनी बार है, 4 बार है। यहाँ पे 7 जो है 2 बार है, तो 4 में से 2 घटे कितना बचेगा हमारा, 2। रूट के अंदर 7, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो हम लोग को टाइप नंबर पहला। अब आती है बारी टाइप नंबर दूसरे की। कितना है, रूट अंदर 48 है, माइनस का रूट अंदर कितना है, 72 है। अब इसको कैसे ब्रेक करेंगे, तो इसको कैसे तोड़ेंगे हम लोग, क्या है, रूट के अंदर 48 है, तो सिंपली करेंगे क्या हम लोग, रूट अंदर 48। 48 को कैसे तोड़ेंगे, हम कह सकते हैं क्या, 16×3 = 48, यानी कि 16 गुने में 3। मैंने 16 गुने में 3 ही क्यों लिया, क्योंकि 16 का वर्गमूल पता होता है कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, इसी प्रकार 72 को तोड़ेंगे, कितना होता है, 9 गुने में कर सकते हैं कितना, 8। 9 8 72,
इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 16 का वर्गमूल होता है कितना आपका 4, रूट है तो रूट अंदर 3 बचेगा हमारा, माइनस 9 का वर्गमूल कितना होता है हमारा 3, 8 कितना हो जाएगा रूट अंडर 8, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आती है बारी तीसरे प्रश्न की। अब क्या है 13 को हम लोग जो है ब्रेक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका जो है कोई प्रॉपर फैक्टर नहीं होता है। ठीक है, यानी कि इसका 1 और 13 के अलावा दूसरा कोई फैक्टर नहीं होता है। इसी प्रकार हम छोड़ सकते हैं क्या, रूट अंडर 13 को छोड़ देंगे रूट अंडर 13 ही, माइनस लेकिन 12 को हम तोड़ सकते हैं कैसे, 4 गुणे में 3, 4 तिया 12, इसको करेंगे सॉल्व तो रूट अंडर हो जाएगा कितना आपका 13, माइनस और रूट अंडर 4 का जो वैल्यू होता है हमारा 2 होता है, और 3 को जो हम लोग रूट के अंदर छोड़ देंगे 2√3, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये था हमारा घटाव। अब चलते हम लोग गुणा की तरफ। ये मैंने कुछ गुणा के लिए हुए हैं सवाल। ठीक है, यहाँ पे क्या है रूट अंडर 3 गुना में है रूट अंडर 3। ठीक है, इसको क्या करेंगे हम लोग सिंपली रूट अंडर 3 को कर सकते हैं कैसे, रूट अंडर 3 गुना में 3 कर सकते हैं। अब क्या होगा 3 गुने में 3 कितना होता है हमारा 9 होता है, तो रूट अंडर कितना हो जाएगा 9, तो रूट 9 का जो वैल्यू होता है हमारा कितना होता है 3 होता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा हमारा। इसी प्रकार रूट क्या दूसरा प्रश्न 2√5 इंटू 3√5 है। यहाँ भी क्या है रूट के अंदर सेम संख्या है। ठीक है, रूट के अंदर क्या है सेम संख्या है, तो बहुत ही आसान ट्रिक है। क्या है ट्रिक, बाहर वाला दोनों का आपस में कर देंगे गुणा, यानी कि 2 गुणे में कर देंगे कितना हम लोग 3, और रूट के अंदर जब भी दोनों साइड क्या हो सेम संख्या हो उसका आंसर जो होता है ना गुना करने में रूट हट जाता है। जिस प्रकार √3 गुने में √3 करने के बाद रूट क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो कितना बचेगा हमारा 1 3 बचेगा। ठीक है, इसी प्रकार √5 गुने √5 करेंगे कितना हो जाएगा 5 ही हमारा वो आंसर होगा। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं क्या रूट के अंदर 5 गुने में 5, इसको सॉल्व करने के बाद 2 गुने में 3 कितना होता है 6, और रूट के अंदर 5 गुने में 5 कीजिएगा तो क्या होगा गुने में 5 हो जाएगा, यानी कि 6 पंचे कितना हो जाएगा हमारा 30 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बारी आती है प्रश्न नंबर तीसरे की। प्रश्न नंबर तीसरे क्या कहता है रूट अंडर 7 गुने में रूट अंडर 13, इसको भी क्या करेंगे हम लोग कुछ इस प्रकार लिखेंगे 7 गुने में 13। ठीक है, इसको सॉल्व करने में क्या होगा 13 सत्ते 91, हम कह सकते हैं कितना रूट अंडर 91, रूट अंडर 91, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो प्रश्न को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं तो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कुछ प्रश्न ऐसे आएंगे जिस प्रकार लेंगे हम लोग चौथे प्रश्न का। ये क्या कह रहा है 4√10 गुने में कह रहा है 3√2, क्या करें हम लोग बाहर वाले का आपस में करेंगे गुणा, 4 गुने में करेंगे कितना हम लोग 3 इंटू रूट के अंदर करेंगे 10 और गुने में कर देंगे ये वाले 2 को, यानी कह सकते हैं 4 तिया कितना होता है आपका 12√20, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको और तोड़ना चाहेंगे आप लोग, इसको और भी तोड़ सकते हैं कैसे देखेंगे आप लोग, रूट अंडर 20 है तो क्या करेंगे हम लोग 12, 20 है तो करेंगे क्या हम लोग 4√5, तो फिर हल करेंगे क्या हो जाएगा हमारा 12, और रूट अंडर 4 का जो वैल्यू होता है हमारा 2 होता है, यानी कि गुणे हो जाएगा 2 बाहर चले जाएगा, रूट के अंदर 5, कह सकते हैं क्या हम लोग 12 दूनी 24 रूट अंडर 5, ये भी हमारा आंसर हो सकता है। ठीक है, ये था हम लोग का गुना का। अब चलते हम लोग भाग भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने भाग के भी कुछ प्रश्न लिए हुए हैं, जैसे कि पहला प्रश्न हमारा रूट अंडर 9 भागा में है रूट अंडर 9, तो क्या होगा रूट अंडर 9 बटे में रूट अंडर 9 करेंगे हम लोग क्या हो जाएगा रूट अंडर 9 का जो वैल्यू होता है हमारा 3 होता है, और भाग करेंगे 3 में तो कितना हो जाएगा 3 से 3 कट जाएगा कितना बार में एक बार में कट जाएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, ये कट जाएंगे। ठीक है, या फिर रूट 9 से रूट 9 कट जाएगा कैंसिल हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा 4√3 है, क्या है 4√3 भागा में कितना है 2√3 है। हम कह सकते हैं बाहर वाले को जिस प्रकार गुणा में क्या करते थे हम लोग गुणा में करते थे, बाहर वाले को आपस में गुणा करते थे, फिर √3 को आपस में गुणा करते थे। यहाँ भी क्या करेंगे
गुना ना करके भाग करेंगे, यानी कि बाहर वाले को करेंगे ऐसे, 4 में करेंगे 16 2 से भाग, ठीक है, 4 में करेंगे 16 2 से भाग, और 4 के साथ क्या है √3 है ना, तो √3 भी करेंगे यहाँ पे, 4√3, अब बट्टे हो जाएगा 2√3, ठीक है। 2 से कटेगा हमारा 2 बार में, √3 से हमारा √3 क्या हो जाएगा एक बार में कैंसिल, तो कह सकते हैं हम लोग क्या 2/1, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। इसी प्रकार हम करेंगे इसको हल, तो ये हल करने के बाद क्या होगा, √12 है, ऊपर चल जाएगा √12, बटे में क्या होगा √3, इसको करेंगे तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा हमारा, ठीक है, और 3 एकम 3 चौके 12, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4, ठीक है। सॉरी √4 आंसर नहीं होगा, क्योंकि रूट जो है रूट कैंसिल नहीं होगा, यहाँ भी रूट क्या बचे रहेगा आपका, ठीक है, तो √4 क्या होगा हमारा आंसर होगा, और √4 का वैल्यू कितना होता है हमारा 2 होता है, ये भी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक और प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। तो चौथा प्रश्न हमारा 16 रूट में 9 भाग में है 4 रूट में 16, इसको कैसे यानी 6, इसको कैसे सोल्व करेंगे हम लोग, लिखेंगे क्या 16√9, अब बटे में करेंगे इधर वाले को, यानी कि 4√6, ठीक है। अब 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 चौके हो जाएगा कितना 16, अब √3 जो है ये कटेगा किससे 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, ये भी कट जाएगा 3 तिया 9, हम कह सकते हैं जो हमारा आंसर होगा इसका हो जाएगा हमारा आंसर 4 गुने में √3 है तो √3, अब बट्टे में हो जाएगा 1, यानी कि गुने में हो जाएगा कितना √2, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये जो है रूट वाली संख्या का जोड़ घटाव गुना भाग अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अब अगले वीडियो में।